नमस्कार, मैं हूं अंशिता। भारत के तीसरे सबसे अमीर राज्य गुजरात की सच्चाई यह है कि वहां दलितों का जीना दुश्वार है। असलियत यह है कि मोदी और शाह के गृह राज्य में हर दिन दलितों पर अत्याचार के लगभग 4 मामले सामने आते हैं। सोचकर हैरानी होती है कि आजादी के इतने सालों बाद भी देश में छुआछूत जैसी मानसिकता है। उससे भी ज्यादा हैरानी इस बात की है कि आधुनिक कहा जाने वाला गुजरात भी इससे अछूता नहीं है। जिस राज्य के विकास को दिखाकर मोदी राज्य की सत्ता से केंद्र की सत्ता में बैठ गए, उस राज्य में दलितों की ऐसी हालत सोचने पर मजबूर करती है और तमाम सवाल खड़े करती है। जिस राज्य में एक वर्ग की स्थिति इतनी दयनीय हो, एक वर्ग को सबसे अलग रखा जाता हो, डरा कर रखा जाता है, उस राज्य को विकसित कैसे कहा जा सकता है? जिस राज्य के लोगों की सोच का विकास नहीं हुआ है, वो राज्य विकसित कैसे माना जा सकता है? दरअसल ये सब सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि विकसित राज्य माने जाने वाले गुजरात से दिल झकझोर देने वाली खबर सामने आई। एक दलित युवक को इसलिए पीटा गया क्योंकि वो अपनी मेहनत की कमाई मांग रहा था, अपना मेहनताना मांग रहा था जो उसका हक है। उसने काम किया, उसके बदले उसके जो भी पैसे बनते हैं वो उसे मिलने चाहिए, लेकिन दलित युवक को उसका पैसा तो नहीं मिला, बल्कि मिली पिटाई और जिल्लत। और अब यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस दिल दहला देने वाली खबर ने गुजरात में दलितों की स्थिति, उनके साथ हो रहे अत्याचार की तस्वीर सामने ला दी। तमाम रिपोर्ट भी गुजरात में दलितों की दुर्दशा की पोल खोल चुकी हैं, जिस पर आगे बात भी करेंगे। उससे पहले रोंगटे खड़े कर देने वाले इस मामले को जान लीजिए। तो ये मामला है गुजरात के मोरवी जिले का, जहां एक कारखाने में काम करने वाला युवक अपना बकाया वेतन मांगने गया तो कारखाना प्रबंधक और कर्मचारियों ने उसकी पिटाई की। कारखाने की मालकिन का मन इससे भी नहीं भरा तो विभूति पटेल ने बेचारे दलित को सैंडल चटाकर माफी मांगने पर मजबूर किया। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके बाद से गुजरात की डबल इंजन सरकार की धज्जियां उड़ रही हैं। उसके विकास के बड़े बड़े दावों की पोल खुल रही है। दलित प्रेम की धज्जियां उड़ रही हैं। हालांकि पीड़ित नीलेश ने इस मामले की शिकायत पुलिस से की। इसके बाद रानी व उसके भाई व 6 अन्य के खिलाफ अत्याचार निवारण कानून के तहत मामला दर्ज हो गया है। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर कि गुजरात जैसे बड़े राज्य में दलितों की स्थिति आखिर क्या है। साल 2022 के एक आंकड़े को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि जाति आधारित भेदभाव राज्य के शहरी इलाकों में भी है। सूचना का अधिकार यानी आरटीआई के तहत मिली जानकारी के अनुसार गुजरात के अहमदाबाद शहर में 2022 में अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ अत्याचार के 189 मामले दर्ज किए गए, जो सबसे ज्यादा हैं। राज्य में कुल 1425 ऐसे मामले दर्ज किए गए। इससे पता चलता है कि 2022 में गुजरात में प्रतिदिन यानी हर दिन औसतन दलितों पर अत्याचार के लगभग 4 मामले सामने आए, यानी एक दिन में 4 ऐसे मामले जिसमें दलितों पर अत्याचार हो रहा है। अब गुजरात के बड़े शहरों का भी हाल आपको बता देते हैं। तो 2022 में सामने आए आंकड़ों के मुताबिक अहमदाबाद शहर में 189 मामले दर्ज हुए, जिनमें से 6 जान लेने के, 10 गंभीर चोट के, 28 दुष्कर्म के और 145 दूसरे अपराध के थे। वहीं अहमदाबाद शहर में दलित पीड़ितों से जुड़ी जान लेने और दुष्कर्म के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए। अहमदाबाद जिले में ही अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ अपराध के 70 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 2 जान लेने के और गंभीर चोट और दुष्कर्म के 7 मामले शामिल थे। वहीं अब बात करें उत्तरी गुजरात की तो बनासकांठा में 2022 में दलित उत्पीड़न के 70 मामले दर्ज किए गए, जो इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा है। यानी मोदी और अमित शाह के गृह राज्य में दलितों को कुचला जा रहा है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, मामले भी दर्ज हो रहे हैं। बावजूद इसके मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में दलित के साथ हुई इस बर्बरता ने एक बार फिर गुजरात मॉडल पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां वीडियो वायरल होने के बाद लोगों की तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं तो आ ही रही हैं, वहीं अब विपक्ष भी हमलावर हो गया है। कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवानी ने इस पूरे मामले पर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, आज अभी जो घटना सामने आई है कि मोरबी में 15 दिन का वेतन नहीं मिला, उस मांग को लेकर दलित समाज के एक मजदूर युवक ने अपनी कंपनी के मालिकों से गुजारिश की कि प्लीज मुझे मेरा वेतन 15 दिन का बाकी है वो दे दीजिए। तो वहां की मालकिन ने उसको जूता चटाया और उसके मुंह के अंदर चप्पल ठोस दिया। ये किस प्रकार की मनुवादी मानसिकता गुजरात में है, ये उसको ये दिखाता है। और भाजपा की सरकार में जहां पर भी आप देख लीजिए, सजा का दर जो रेट ऑफ कन्विक्शन है बहुत कम होता है। गुजरात अपने विकास के मॉडल का कितना भी दावा करे, गुजरात में रेट ऑफ कन्विक्शन केवल 5% है। यानी कि 100 मुकदमे एट्रोसिटी के दर्ज होते हैं तो 95% केस में किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, किसी को सजा नहीं होती, जबकि नेशनल एवरेज 36% है। तो आज भी जो
मोदी साहब और भाजपा के लोग राजस्थान में चुनाव में कांग्रेस को दलित विरोधी कह रहे हो, वो अपने आप को पूछे कि आपके गुजरात में आपके नाक के नीचे क्या हो रहा है। इस दलित समाज के मोरबी के युवक को जूता चटाया। प्रधानमंत्री का उस मुद्दे पर क्या कहना है? गुजरात के मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर क्यों खामोश है? क्यों गुजरात के मुख्यमंत्री इस पीड़ित परिवार की मुलाकात के लिए नहीं जाते? और इसीलिए मैं मांग करता हूं उसके जो भी कसूरवार है ताबड़तोड़ इमीडिएटली उनको सजा होनी चाहिए, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए। कि देश में दलितों पर अत्याचार की सजा की दर 36% है, लेकिन गुजरात में ऐसे मामलों में सजा की दर 5% है, यानी यहां पर सजा नहीं होती है ऐसे मामलों में। उन्होंने आगे कहा, राज्य में प्रभावशाली जातियों के लोगों को खुली छूट मिली है। गुजरात में जो घटना घटी है वो मानवता के खिलाफ अपराध है। वापस आते हैं गुजरात में दलितों पर अत्याचार के मामले में, तो ये सिर्फ एक मामला नहीं है जिसने गुजरात में दलितों के ऊपर हो रहे अत्याचार की पोल खोली हो। इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आते रहे हैं। दलितों को मंदिर में प्रवेश न देने के मामले तो कई बार देखे गए हैं। यही नहीं, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, कुछ महीने पहले यानी जून 2023 का ही एक मामला है, जब गुजरात के बनासकांठा जिले में एक दलित व्यक्ति के अच्छे कपड़े पहनने और चश्मा लगाने से ऊंची जाति के लोगों को मिर्ची लग गई थी और उन्होंने उस व्यक्ति और उसकी मां पर हमला कर दिया था। आरोपियों ने पीड़ित को गाली दी थी, उसके साथ अभद्र व्यवहार किया था और जान से मारने की धमकी दी थी। कहा था कि इन दिनों बहुत ऊंचा उड़ रहे हो। यह है गुजरात मॉडल का सच और गुजरात जैसे अमीर राज्य में दलितों का हाल। खैर, हर मामले में शिकायत दर्ज होती है, पुलिस जांच भी करती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि मामलों में गिरावट फिर भी दर्ज नहीं हो रही है। ऐसे में सवाल तो बनता है कि मामले सिर्फ दिखावटी दर्ज होते हैं? क्या राज्य में दलितों की सुनवाई करने वाला कोई नहीं है, या फिर राज्य की कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त है, या लोगों में पुलिस का खौफ नहीं है क्योंकि वो जानते हैं कि पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब वजह जो भी हो, लेकिन गुजरात में दलितों की हालत बहुत ज्यादा बुरी है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 इंडिया, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार। आज अभी जो घटना सामने आई है कि मोरबी में 15 दिन का वेतन नहीं मिला, उस मांग को लेकर दलित समाज के एक मजदूर युवक ने अपनी कंपनी के मालिक से गुजारिश की कि प्लीज मुझे मेरा वेतन 15 दिन का बाकी है वो दे दीजिए। तो वहां की मालकिन ने उसको जूता चटाया और उसके मुंह के अंदर चप्पल ठोस दिया। ये किस प्रकार की मनुवादी मानसिकता गुजरात में है, ये उसको ये दिखाता है। और भाजपा की सरकार में जहां पर भी आप देख लीजिए, सजा का दर, जो रेट ऑफ कन्विक्शन है, बहुत कम होता है। गुजरात अपने विकास के मॉडल का कितना भी दावा करे, गुजरात में रेट ऑफ कन्विक्शन केवल 5% है। यानी कि 100 मुकदमे एट्रोसिटी के दर्ज होते हैं तो 95% केस में किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती।